इस वीडियो में आप देखेंगे संत रामपाल जी ने किया गलत। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने ही कहा, किसी काल ने नहीं। इस वीडियो में आप ऐसे प्रमाण देखेंगे जिनसे आपकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। इससे पहले यही ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने सूर्य को कहा था। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 1। संत रामपाल जी ने गीता अध्याय 10 के 32वें श्लोक के आधार पर बोल दिया कि गीता का ज्ञान काल ने कहा है। चलिए हम उस 32वें श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। संत रामपाल जी ने कहा, देखिए श्री कृष्ण के अंदर से काल खुद बोल रहा है कि काल ने ही गीता कही है, मैं महाकाल हूँ। लेकिन इससे पहले श्लोक में लिखा है 26वें श्लोक में, सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। क्या पीपल के पेड़ ने गीता कही है? नीचे 27वें श्लोक में लिखा है, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नाम का घोड़ा हूँ। क्या घोड़े ने गीता का ज्ञान कहा है? नीचे लिखा है, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी हूँ। क्या ऐरावत हाथी ने गीता का ज्ञान कहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने ही गीता का ज्ञान कहा है। अब हम आते हैं प्रमाण नंबर 1। प्रमाण नंबर 1, कबीर सागर मूल कॉपी का हस्तलिखित कॉपी का प्रिंट रूप है। बोध सागर में कबीर जी द्वारा धर्मदास को भाषित उग्र गीता, पेज नंबर 6 की अंतिम लाइन, वेद तत्व तुम सुनो सुजाना, अर्जुन गीता कृष्ण बखाना। यानी धर्मदास अब तुम वेदों का सार सुनो जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। पेज नंबर 7, प्रथम अध्याय, जहाँ पे मैंने लाइनिंग खींच रखा है वहाँ से, कबीर उवाच, अब गीता में कहो बखानी, कृष्ण कहा सो अर्जुन मानी। कबीर जी ने कहा, अब मैं वही गीता ज्ञान कहता हूँ जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था और अर्जुन ने माना था। कबीर सागर उग्र गीता के हिसाब से साबित होता है कि श्री कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान कहा है। फिर संत रामपाल जी ने ऐसा क्यों कहा कि गीता काल यानी ब्रह्म ने कही है, जिसका मंत्र ओम है। अब हम आपको ऐसे प्रमाण देंगे जो सिद्ध करते हैं कि कृष्ण भगवान ही ब्रह्म परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। अब हम आते हैं द्वितीय प्रमाण। यह है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 के 12वें श्लोक की दूसरी लाइन का अर्थ, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। अब है ये अध्याय 13 का 16वां श्लोक। इसको हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ करते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं, भूतभर्त च तज्ज्ञेयं कृष्णो प्रभविष्णु च। अब हम इसका अर्थ करते हैं। विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से सबका पालन करता है, रुद्र रूप से संहार करता है और ब्रह्मा के रूप से सबको उत्पन्न करता है। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अत्यंत परे कहा जाता है। बोध स्वरूप जानने योग्य, तत्व ज्ञान से जानने योग्य परमात्मा और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी जो जो स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में विभक्त होता है, वह श्री कृष्ण भगवान का ही परम ब्रह्म परमेश्वर वाला स्वरूप है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे दिखाया भी है। अब आप ऐसे प्रमाण देखेंगे जो सिद्ध करते हैं श्री कृष्ण भगवान ही
परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। श्री कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान कहा है। श्री कृष्ण जी का ही मंत्र ओम ओंकार है। यह है महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित पद्म पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। जैसा कि पिक्चर से क्लियर हो रहा है, एक बार महादेव जी ने नारायण भगवान की आराधना की थी। नारायण भगवान ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तब महादेव जी ने कहा, जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, मैं आपके ब्रह्म रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब नारायण भगवान ने कहा, आप यमुना के किनारे वृंदावन धाम में मेरे वैसे ही स्वरूप का दर्शन करोगे। जब महादेव जी वृंदावन में जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जहाँ हाईलाइट हो रहा है, मैं अपने चैतन्य अंश से हर जगह व्यापक हूँ, इससे मुझे विद्वान लोग ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। इस पेज पर हेडिंग देखिए, भगवान के परात्पर स्वरूप श्री कृष्ण की महिमा। जहाँ हाईलाइट हो रहा है, वहाँ श्री कृष्ण को महर्षि वेदव्यास जी ने परम ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहा है। अब हम आते हैं भागवत पुराण। जब श्री कृष्ण और बलराम अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी के पास जाते हैं, तो देवकी ने कहा, नीचे जो हाईलाइट हो रहा है, मैंने सुना है आपने अपने गुरु सांदीपनि जी के पुत्रों को कई वर्ष हो गए थे मरे हुए, उन्हें आपने काल के लोक से वापस लेके आए थे। मुझे भी अपने 6 पुत्रों को देखना है जो कंस के हाथों मारे गए थे। तब श्री कृष्ण भगवान दैत्यराज बलि के सुतल लोक में गए। तब दैत्यराज ने कहा, आप स्वयं ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जहाँ पर तीसरे नंबर पर हाईलाइट हो रहा है। जब श्री कृष्ण भगवान की लीला पूरी हुई, तब सभी देवों ने उनसे अपने धाम वापस लौटने के लिए कहा। तब उद्धव जी, जो वेदों के ज्ञाता थे, उनके पास आए और उनसे पूछा। उद्धव जी ने कहा, आप स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, न आपका आदि है न अंत, फिर भी मैं आपकी मुखवाणी से सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो पहला हाईलाइट हो रहा है, मैं मंत्रों में 3 मात्राओं वाला ओम हूँ। उसके नीचे लिखा है, मैं विष्णु हूँ, मैं रुद्र हूँ, धनुर्धारियों में शंकर हूँ, मुनीश्वरों में नारायण हूँ। अगले पेज पर, प्रकृति सत्व रज तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। आपने देखा कबीर सागर के अंदर उग्र गीता में कबीर जी ने स्वयं कहा है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। ब्रह्म परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ही हैं, क्योंकि महादेव जी ने, स्वयं श्री कृष्ण जी ने, वेदव्यास जी ने, उद्धव जी ने श्री कृष्ण भगवान को ही ब्रह्म परम ब्रह्म परमेश्वर कहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, मैं ओंकार हूँ, यानी श्री कृष्ण भगवान का ही मंत्र ओम है। श्री कृष्ण भगवान काल नहीं है, वो तो कालों के काल महाकाल हैं। संत रामपाल जी ने गीता का ज्ञान काल ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने नहीं। ऐसा कहकर हम सबको गुमराह तो किया ही है और श्रीमद् भागवत गीता का अपमान भी किया है। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ जल्द प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।